राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। पार्थिव शिव पूजन करते हैं तो पार्थिव शिव पूजन में शिवलिंग निर्माण मिट्टी से जो बनाते हैं या किसी भी द्रव्य से बनाते हैं और बनाकर पूजा करते हैं तो उसके निर्माण का भी प्रमाण है कि आकार कितना बड़ा हो। ये नहीं कि मन मर्जी से कहीं देखते हैं कि बहुत छोटा होता है, प्रमाण से भी छोटा, और कहीं देखते हैं कि प्रमाण से भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा भी होता है। तो उस प्रमाण को भी समझेंगे और समझते हुए यह भी समझना है कि भाई यदि करते हैं तो प्रमाण क्यों नहीं जानते हैं जो करने वाले हैं। ये झेपने वाली जो बात है कि मैं तेरा झांपूं तू मेरा झांपे और चलता रहे, ये बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न कर रही है। इसके कारण समस्या बढ़ रही है। सब एक दूसरे को झांपने में लगे रहते हैं। क्यों झांपे? प्रमाण के विरुद्ध है तो क्यों झांपे? क्यों ना उजागर करें, क्यों ना निंदा करें? इसी कारण तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है। जिसको भी मौका नहीं होता है आकर कुछ भी बोल जाता है, बकवास कर जाता है, अनर्गल जो भी है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो सुधार जहाँ अपेक्षित है उसको सुधार करना होगा। यजमान पूजा कर रहा है तो यजमान को क्यों नहीं ज्ञान होना चाहिए कि शिवलिंग का प्रमाण क्या है, किस आकार कितना होना चाहिए। और जो बनाने वाले हैं, जो आकर बनाते हैं, उनको क्यों नहीं ज्ञात होना चाहिए कि बनाने से पहले क्यों नहीं ज्ञात हो कि कितना बड़ा क्यों ना हो। क्यों या तो छोटा या बड़ा कर देते हैं। बहुत सारे मान लिया जाए 11,000 बनाने हैं तो उनमें से बहुत सारे होंगे 11,000 में से 11,000 की प्रमाण से भी छोटे होंगे, या आधे बहुत कितने होंगे इसका नहीं कह सकते, लेकिन छोटे भी होंगे। और एक जो बनाए जाएंगे विशेष पूजा के लिए, जिसको बुढ़वा महादेव भी कहते हैं, तो वो प्रमाण से भी बहुत बड़े हो जाएंगे। जितना इस प्रमाण को पहले समझना आवश्यक है। यहाँ पर कर्मठ गुरु में मंत्र महोदधि का प्रमाण कहकर बताया गया है। अंगुष्ठमानादधिकं वितस्त्यवधिसुन्दरं पार्थिवं रचयेल्लिंगं न न्यूनं नाधिकं च तत्। मंत्र महोदधि मूल बताकर कर्मठ गुरु में यह प्रमाण दिया गया है कि अंगुष्ठ मानाद अधिकम, अंगुष्ठ से अधिक होना चाहिए लंबाई में, लंबाई में इससे कम नहीं होना चाहिए। अंगुष्ठ मानाद अधिकम, अंगुष्ठ से छोटा ना हो। एक स्पष्ट हो गया। वितस्त्यवधि सुंदरम, वितस्त्यवधि, तो यहाँ पर वित्ता समझ सकते हैं ना। वित्ता कहें तो 12 अंगुल होता है, तो एक वित्ते से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। वित्तास्त्यवधि 12 अंगुल तक का ही प्रमाण होना चाहिए। वित्तः अवधि, वित्ता प्रमाण 12 अंगुल, अधिकतम 12 अंगुल, अंगुष्ठ से छोटा नहीं, और अधिकतम 12 अंगुल, 4 4 8 12 वित्ता, इसको इस उंगली से वित्ता होता है। तो इससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब कहीं पर आप देखते होंगे कि इतना बड़ा वित्ता है और इतना बड़ा बना रहे हैं, इतना मोटा बना रहे हैं, रंग पेंट सब कुछ कर रहे हैं। पार्थिव बनाते हैं तो उसमें रंग करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका कहीं पर नहीं कहा गया है कि उसमें रंग भी किया जाए, रंग रोगन किया जाए। प्रतिमा बनाते हैं तो प्रतिमा के लिए रंग का है, प्रतिमा में रंग होगा। लेकिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं तो उसमें रंग आदि का वर्णन नहीं है। वर्णन नहीं है तो स्वतः निषिद्ध हो जाता है। यदि आवश्यकता होती तो वर्णन कहीं ना कहीं मिलता कि उसको पार्थिव बनाए शिवलिंग और उसको विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगे। जैसे रंगोली बनाने में कलश स्थापन के नीचे स्टूडल इत्यादि बनाने का विधान है, सिंदूर आदि से बनाए, तो वह विधान प्राप्त है।
शिवलिंग के विषय में विधान प्राप्त नहीं है कि भाई उसको सिंदूर से या रोली से या भस्म से उसको रंग भी दे, ऐसा विधान नहीं है। विधान नहीं है तो यह स्वतः ही अप्रामाणिक हो जाता है, ये रंगने वाली जो व्यवस्था है। और वर्तमान में देखी जा रही है, वर्तमान में जो देखा जा रहा है और ये अधिकतर वो फोटो सेशन का कमाल है। फोटो जो चलता रहता है उसका कमाल है कि भाई किसी ने अपने मन से कुछ कर लिया स्वेच्छाचार, मुख्य रूप से शहर वालों ने। उनको तो रंगोली ही समझ में आती है, सुंदरता ही समझ में आती है। समझाने वालों ने समझा दिया कि सुंदर बनाओ जिससे देखकर मन हर्षित हो जाए, देवता प्रसन्न होकर। अब वहाँ पर प्रमाणों को निगल गए, सुंदरता में वो रंग रोगन करने लगे, पार्थिव लिंग का भी, सुंदरता में वो आकार का भी, जैसे मंदिरों में बड़े शिवलिंग होते हैं उस प्रकार से बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाने लगे। प्रमाण का उनको निकल गई, प्रमाण क्या है, वितस्त्यावधि है तो एक हाथ का कैसे बना लेते हो, कहाँ से बना लिया, प्रमाण की अनदेखी करके प्रमाण को निकल गए इसलिए बना लिया ना। और किसी ने आरंभ कर दिया, वो फोटो सेशन करके सोशल मीडिया पर फोटो डाल दिया और देखने वाले देखने लगे, देखते देखते सबके सब अच्छा बड़ा सुंदर। और यजमान लोग भी बड़ा सुंदर बहुत अच्छा। अरे वो अच्छा जो बना रहा है, जो कर रहा है, वो प्रमाण के अनुसार कर रहा है या प्रमाण के विरुद्ध कर रहा है, ये भी तो जानो सोचो। आकार का प्रमाण है, कितना बड़ा हो, अंगुष्ठ मात्र से अंगुष्ठ मानाद अधिकम, अंगुष्ठ मान से अधिक हो, इससे छोटा ना हो, इससे थोड़ा भी इतना भी अधिक हो, अंगुष्ठ से थोड़ा भी अधिक हो, यह कहा गया है। तो छोटा कैसे हो जाता है, प्रमाण के विरुद्ध हो गया। और वितस्त्यावधि कहा गया है तो वित्ते भर का हो, उससे अधिक नहीं हो। यहाँ स्पष्ट वित्ते भर कह रहे हैं, वितस्त्यावधि वित्ते के प्रमाण तक 12 अंगुल पर्यंत, 12 अंगुल तक ही हो, इससे यह स्पष्ट होता है। एक हाथ का हो यह निषिद्ध हो जाता है। तो ये जो बना रहे हैं, बनाने वाले, अब सोचिए बनाने वाले कैसे कैसे आ गए हैं सब लोग, कि कहीं कभी किसी कुछ शास्त्रों का कुछ अध्ययन करते नहीं हैं और पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, हो जाते हैं। किसी बड़े आदमी के यहाँ चले गए किसी कांटेक्ट के कारण और वहाँ से प्रसिद्ध हो गए, बहुत सुंदर सजावट कर दिए, प्रसिद्ध हो गए। अरे वो बहुत अच्छा सुंदर बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसका भी ध्यान नहीं है। ये समस्या यजमानों की भी है कि यजमानों को स्वयं दिखावा ही करना है, प्रदर्शन ही करना है, प्रदर्शन ही करना चाहते हैं, इसीलिए प्रदर्शन करने वाले ही आपको मिलते हैं। देखिए किसको क्या आवश्यक है, किसके लिए कौन योग्य है, ये भी विधि का विधान ही निर्धारित करता है। आपकी जो योग्यता है, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो आस्था है, उसके अनुकूल ही आपके लिए पंडित की भी उपलब्धता होती है। दोष अपना भी है, ये मत कह देना जजमान पक्ष कि भाई हमारा दोष क्या, ये तो पंडितों का दोष है, ब्राह्मणों का दोष है। नहीं, आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी आस्था के अनुसार वो आपको उपलब्ध हुए हैं। जिनको प्रमाण का ज्ञान नहीं है, ये आपकी आस्था का भी परिणाम है। इस चर्चा को अधिक विस्तार देना उचित नहीं होगा। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।